हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का एक दूसरा नाम भी होता है ऑक्सिलरी वर्ब। इसका एक दूसरा नाम भी है ऑक्सिलरी वर्ब। और आपको हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही पता है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, ये सारी हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इनका सेंटेंस में बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर 1, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब को देखते हैं या हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में हम अपनी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं पहचान पा रहे हैं तो यकीन मानिए हम सेंटेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए। वर्ब आइडेंटिफाई हो जाएगा, सेंटेंस ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नंबर 2, फॉर मेकिंग सेंटेंस। अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आपको उसमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, एक्शन चाहिए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या आपकी मेन वर्ब हो। हमें इन अपनी वर्बों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है और मेन वर्ब क्या काम करती है। इज दैट क्लियर? नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब वर्क्स एज अ मेन वर्ब ऑल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक मेन वर्ब का भी काम करती है। इज दैट क्लियर? देखिए एग्जांपल्स हमारे पास क्या है। जैसे ये हमारे पास है, मोहन इज अ टीचर। मोहन इज अ टीचर। इस सेंटेंस में हमें आइडेंटिफाई करना है वर्ब को, हमें पहचानना है। हमें ये पहचानना है ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले हम ना ही मोहन को ढूंढेंगे ना ही हम यहाँ पे टीचर पे जाएंगे। ये दोनों ही चीजें हमें पता है। अगर हम बात करें मोहन की तो वो नेम ऑफ द पर्सन है, ठीक है, यानी भी किसी व्यक्ति का नाम है या नेमिंग वर्ड है। और सिंपल आप कहेंगे तो ये नाउन है और किसकी तरह काम कर रहा है? ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्लियर? सेकंड, अगर हम देखेंगे ये जो हमारा टीचर है ये हमारा क्या है? ये भी हमारा एक नाउन जो है, कोई भी पद होता है वो भी नाउन ही कहलाता है। तो ये भी एक नाउन है और ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, ठीक है। और सब्जेक्ट कहाँ आता है? वो हमेशा वर्ब से पहले आता है। ये चीजें हमारी क्लियर है कि सब्जेक्ट बिफोर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब होता है। ये चीजें हमें क्लियर है। लेकिन हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज क्या है हमारा। इस सेंटेंस में आप ये देख रहे हैं कि मोहन इज अ टीचर। यहाँ पे केवल आपको एक ही वर्ब दिख रही है और वो आपकी सिंपल क्या है? यहाँ पे इज है। तो आप मुझे बताएंगे क्या यहाँ पर कोई मेन वर्ब भी है? इसके अलावा कोई वर्ब है? तो यहाँ पर और कोई दूसरी वर्ब नहीं है, इसलिए हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बोले या मेन वर्ब बोले वो हमारी इज ही है। तो यहाँ पर इज हमारा किसका काम कर रही है? एक मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि हमें सेंटेंस की पहचान भी इज से हो रही है और इसके हमारी हिंदी भी निकल रही है कि मोहन इज अ टीचर, मोहन एक टीचर है। क्लियर? अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखिए, मोहन इज टीचिंग इंग्लिश। दूसरे सेंटेंस में मोहन क्या कर रहे हैं? टीचिंग कर रहे हैं। क्या? इंग्लिश टीचिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए इसमें वर्ब क्या है? अगर हम वर्ब को देखेंगे तो इस टीचिंग क्या है हमारा? इस टीचिंग वर्ब है, ठीक है। इस टीचिंग हमारा वर्ब है। अगर इसकी टेंस की बात करें तो कौन सा टेंस है? तो यहाँ पे हमें इज एम आर दिख रहा है, यानी हमें यहाँ पे सेंटेंस में इज दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी वर्ब दिख रही है, ठीक है। वर्ब में क्या लगा है? वर्ब में आईएनजी लगा है, यानी कि टीच प्लस आईएनजी, इसे टीचिंग हो गया। और यहाँ पे इज दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? इज एम आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब हम लगाते हैं तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है? वो होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो ये कौन सा टेंस है हमारा? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मेरा सेंटेंस जो सिंपल ये रह गया है, मोहन टीचिंग इंग्लिश। मोहन टीचिंग इंग्लिश। मुझे आप बताइए ये कौन सा टेंस है? मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, मैंने यहाँ पे कोई वर्ब नहीं लगाई है। आप मुझे बताएं, मोहन डैश टीचिंग इंग्लिश, विच सेंटेंस इज दिस? Can you identify the sentence properly? No way, because without helping verb we cannot identify the sentence. ठीक है, हम बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा इज था तो हमारा सेंटेंस कैसा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इसकी जगह पे वॉज कर देती हूँ तो सेंटेंस क्या बन जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है।
अगर मैं इसी सेंटेंस के अंदर विल लगा देती हूँ तो सेंटेंस कौन सा बन जाता है, फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे बी और ऐड हो जाएगा, ठीक है। मोहन विल बी टीचिंग इंग्लिश। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है या ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इनका काम क्या होता है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, सेंटेंस को बनाना, और हमारी हेल्पिंग वर्ब एज ए मेन वर्ब भी काम करती है। ओके, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहें और अपनी स्टडी को आगे इम्प्रूव करते रहें।